इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरह से हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। 2 डमी लाए गए हैं वहां पर, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक अतीक और दूसरा अशरफ, दोनों किस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हैं, ठीक उसी तरीके से इन दोनों को मुखातिब कराया जा रहा है। और जैसे कैमरा और माइक ऑन थी, ठीक उसी तरीके से कैमरा और माइक को ऑन कर दिया गया है। यानी 3 लोग जिस तरीके से मीडिया के वेश में यहाँ पर आए हुए थे, इन सभी को ठीक उसी अंदाज में यहाँ पर खड़ा कराया गया है। और पुलिस के लोग जिस कंडीशन में वहाँ पर मौजूद थे, ठीक उसी कंडीशन में यहाँ पर एक बार फिर से मौजूदगी है। देखिए यह गोली लग गई और इस तरीके से अतीक और अशरफ ने की गोली लगने के बाद जिस कंडीशन में वहाँ पर देखिए, ऐसे गोली लगने के बाद ये हाथ उठाकर यहाँ पर इस तरीके से लोग भागते हुए नजर आए। और सीन रिक्रिएशन में देखिए यहाँ पर तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर सीन रिक्रिएट कैसे किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से अतीक और अहमद जिस कंडीशन में वहाँ पर गिरे थे, खून का जिस तरीके से कतरा वहां पर गिरा था वो वहां पर नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो कैसे उस वक्त डर के भागे। देखिए तीनों लोग यहाँ पर गोली चलाते हुए, ठीक इसी कंडीशन में तीनों लोग गोली चला रहे हैं। और देखिए कैसे गोली चली थी वो पूरा सीन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस के कर्मी कैसे शूटर्स को पकड़ के ले जा रहे थे, वो सीन हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरह से शूटर ने गोली चलाई और यहाँ पर गोली चलने के बाद अतीक और अशरफ दोनों ढेर हो गए। और उसके बाद पुलिस कर्मी उनको खींच कर ले जा रहे थे। और ठीक इसी तरीके से तीनों अपराधियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़कर अपने गिरफ्त में ले लिया था। जो 2 आरोपी हैं, जो 2 अपराधी हैं, उनको देखिए अब ये अपना रिवाल्वर जो है, उन्होंने जो रिवाल्वर है वो रख दिया था और पुलिस ने उनके रिवाल्वर को देखिए इसी तरह से कुछ इसी तरीके से उनको पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया था। और ठीक इसी तरीके से एक तरफ अतीक और अशरफ और दूसरी तरफ ये दोनों अपराधी, एक तरफ पुलिस ने पकड़ा और एक ने हाथ ऊपर करके सरेंडर किया था और पुलिस उनको लगातार पकड़ती रही। और देखिए इस वक्त घटनास्थल पर अभी भी अतीक और अशरफ ठीक उसी कंडीशन में रहे। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अशरफ और अतीक का जो कंडीशन था वो कैसे था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ 2 आरोपी हैं जो अपराधी थे, वो देखिए हाथ खड़े करके पुलिसकर्मी, जो गन रखी गई है, देखिए यहाँ पर एक गन जो अतीक के पैर के पास रखी गई है और दूसरा ठीक बीच में एक गन रखी गई है। ये 2 गन जो है बहुत मायने रखते हैं। वो ठीक उसी जगह पर इन गन को, रिवॉल्वर को रखा गया है जिस जगह पर आरोपियों ने रखा था और जिस कंडीशन में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, ठीक उसी जगह पर उसी कंडीशन में ये तीनों अपराधी जो है, तीनों शूटर जो है यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और इसके ठीक बाद जो है अशरफ और अतीक का जो खून है वो लगातार गिरता जा रहा था। और यहाँ पर देखिए दोनों अभी उसी कंडीशन में यहाँ पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीन को रिक्रिएट करने की जो पूरी कवायद है वो चल रही है। और इसी तरह से तीनों अपराधियों को पकड़ा गया था पुलिस की तरफ से और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में ये पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है। जो रिवॉल्वर है वो रखा गया था। देखिए अभी भी जो पुलिस के कर्मी है वो बता रहे हैं कि कैसे अपराधी जो है वहां से रिवॉल्वर को रख के गए थे और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनको पकड़ा था। और अतीक और अशरफ की क्या कंडीशन थी ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जो डमी अतीक और अशरफ बनाए गए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जिस कंडीशन में वो अभी दिख रहे हैं। देखिए अब इनको उठा लिया गया है और दूसरी तरफ जो है अपराधियों को और जो रिवॉल्वर है उसको रख लिया गया। यानी अब पूरी तरीके से मीडिया कर्मियों के ठीक सामने जैसा दृश्य फिल्माया गया है, ठीक उसी तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अतीक को गोली मारी गई थी, सीन रिक्रिएट किया गया था। और अब जो है सीन पूरी तरह से रिक्रिएट कर लिया गया है और अब जो है यहाँ पर लोग अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे सीन को फिल्माया गया है ठीक उसी तरीके से उस वक्त घटना स्थल पर हालात थे और उसी तरीके से गोली मारी गई थी और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो घटना को अंजाम दिया गया था। यानी पूरी तरीके से उस पूरे घटना को जिस कंडीशन में अंजाम दिया गया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर फिल्माया गया है। तो अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, तीनों अपराधी जिस तरीके से शूट किए गोली के जरिए, रिवॉल्वर जो रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया था वैसा ही कुछ रिवॉल्वर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और पुलिसकर्मी जिस संख्या में मौजूद थे, जिस कंडीशन में तीनों अपराधियों को पकड़ा गया, देखिए एक बार फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और गन जो है पूरी तरीके से अतीक के सिर पर जो सटाई गई थी ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से गन सटा दी गई है। और सवाल जैसे शुरू होगा मीडिया कर्मियों का, ठीक उसी तरीके से गन जो है वो अब शूट की जाएगी। यानी गोली जैसे ही निकलेगी
जाएगी। एक बार फिर से अतीक और अशरफ दोनों धराशायी हो जाएंगे जमीन पर। एक बार फिर से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश, दोनों तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। एक तरफ पुलिस के लोग हैं, दूसरी तरफ जो है मीडिया कर्मी। और सवाल जैसे शुरू होगा, देखिए माइक जो है वो अतीक के मुख पर लगाया गया है और ये इसकी बाकायदा वीडियो और फोटोग्राफी कराई जा रही है। लेकिन अब पुलिस के जवान जो है एक बार फिर से मुस्तैद हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से जैसे अतीक गुड्डू मुस्लिम का नाम लेगा, उसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि अशरफ कुछ समझ पाता, अशरफ भी उन गोलियों के ढेर से धराशायी हो जाता है। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस सीन को, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। उस रात क्या हुआ था जब अशरफ और अतीक को मेडिकल के लिए लाया गया था। और देखिए ये सीन जो है वो रिक्रिएट कर दिया गया है और अब दोनों को फिर से एक बार यहाँ पर ले जाया गया है। यानी अब जो है मेडिकल कराने आई टीम यहाँ पर अब पूरी तरीके से सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। और ये पूरा सीन हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पर फॉरेंसिक और डॉक्टर्स के एक्सपर्ट की जो टीम थी, उन्होंने कैसे इस पूरे फिल्म को, इस पूरे जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, वो पूरा सीन हमने दिखाया। जो दर्शक हमारे नहीं देख पाए थे उनको हमने दोबारा से पूरा सीन दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि ये मीडिया के कैमरों में जरूर कैद हुआ था कि कैसे अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, लेकिन वो पूरा एंगल क्या था, किस कंडीशन में आरोपी आए थे और किस तरीके से उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और कैसे गोलियां चली थी, ये हर उस एंगल से तस्वीरें दिखाई गई थी। देखिए ये वो आरोपियों को पकड़ने का तरीका है पुलिस वालों का, जो एक बार फिर से फिल्माया जा रहा है। और कैसे दो पुलिस वाले एक अपराधी को पकड़ते हैं, इस फिल्म को पूरी तरह से दोबारा से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है और देखिए पूरी जो सीन है उसको रिक्रिएट कर लिया गया है। और जिन पुलिस वालों ने उनको देखिए एक बार फिर से ये आरोपी जो है वो लेटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आरोपी के रूप में ये शख्स एक बार फिर से लेट रहा है और पुलिस वालों ने कैसे उसके ऊपर अपने घुटने को रखते हुए उसको दबोचा था जब उसने गोली चलाई थी, उस सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। और एक देखने की कोशिश हो रही है कि कैसे किसी अपराधी को पुलिस उस वक्त पकड़ती है जब गोली चलाकर अपराधी जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर करता है। यानी तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश है कि उस वक्त माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के साथ क्या कुछ हुआ था, कौन वो अपराधी थे, उनका पोजीशन क्या था, उनका एक्शन किस तरीके से था, रिवॉल्वर से गोली कैसे चलाई गई, ये सारे सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है और इन सभी को तस्वीरों के जरिए कैद भी किया जा रहा है। हालांकि उस रात भी मीडिया के कैमरों ने इन तस्वीरों को कैद किया था, लेकिन इस बार कई एंगल से एक्सपर्ट ये समझना चाहते हैं कि कैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी और वो पूरा एंगल क्या था, किस तरीके से वहां पर हालात थे, पुलिस कर्मियों ने कैसे दबोचा था उन सभी आरोपियों को। और आज जो है वो फिर से जो सीन है वो रिक्रिएट कर दिया गया है और अतीक और अशरफ के वेश में दो शख्स को लाया गया और उनको भी किस तरीके से कनपट्टी पे गोली लगाई गई, जिसके बाद वो दोनों जमीन पर धराशायी हुए। ठीक उसी तरीके से गाड़ियों से देखे अब ये आरोपियों को पुलिस जिस तरीके से पकड़ के ले जा रही है, ठीक उसी तरीके से पुलिस ने पहले जो है आरोपियों को, शूटर्स को पकड़कर गाड़ी में भरा था और उसके बाद जो है माफिया अतीक और अशरफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। लेकिन उसके पहले इन तीनों शूटर्स को गाड़ी में किस तरीके से पुलिस ने बैठाया था, वो घटना भी अब पूरी तरीके से रिक्रिएट किया जा चुका है। और इस बार तस्वीरों के जरिए यहाँ पर हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घटना को अंजाम देने वाले उन शूटर्स को कैसे इस पूरे घटना स्थल पर जो मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय है वहां पर किस तरीके से अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से पुलिसकर्मी जो है अब आरोपियों को बैठाकर जिस कंडीशन में गाड़ी में बैठाकर ले गए थे, ठीक वही कंडीशन, वही टाइम, वही तरीका, वही अंदाज, उसी तरह का एक्शन अपनाया गया है। यानी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने वो सब कुछ अख्तियार किया है जैसा रियल में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ हुआ था। ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि सीन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छूट चुकी हो, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो बचा रह गया हो। और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक बार फिर से फाइलों के जरिए ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। यानी हर सीन को बाकायदा लिखा जा रहा है। हालांकि इनका हर एंगल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जरूर कराई गई थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट की टीम है
वो यहाँ पर हर एक क्राइम सीन को नोट कर रही है। बाकायदा उस जगह को मैप करके नोट किया जा रहा है और तस्वीरों के जरिए हमने अपने दर्शकों को ये दिखाने की जरूर कोशिश की कि यहाँ पर कैसे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। उस वक्त माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ क्या कुछ हुआ था, कैसे वो दोनों 3 शूटर्स के गोलियों का शिकार हुए थे और कैसे धराशायी हो गए थे। इन तमाम तस्वीरों को हमने कैमरों के जरिए दिखाया है और एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं उनको हमने ये सीन रिक्रिएट करते हुए दिखाया था। और जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे माफिया का अंत हुआ, कैसे अतीक अहमद मिट्टी में मिला और कैसे इन शूटर्स ने प्लानिंग करके इन दोनों माफियाओं का खात्मा किया। एक बार फिर से देखिए मैपिंग की जा रही है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो मैपिंग है, जो मेजरमेंट है वो की जा रही है कि घटना स्थल की गेट से दूरी कितनी थी, रोड से घटना स्थल की दूरी कितनी थी और जो पुलिस की वैन है उससे घटना स्थल की कितनी दूरी थी और किस कंडीशन में माफिया अतीक अहमद वहां पर पड़ा हुआ था। वो पूरी दूरी जो है वो मापी जा रही है और उसके बाद इसको अंजाम देने में कितना वक्त लगा था ये पूरा जो है मैपिंग किया गया है और ये बाकायदा जो टाइमिंग है उसको नोट किया गया है और एक बार फिर से इसको मैपिंग किया जा रहा है। हालांकि जो एसआईटी की टीम थी उन्होंने भी इस घटना को मैप किया था और एक बार फिर से फॉरेंसिक और डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट की टीम है वो मैप कर रही है। यानी जिस वैन से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उतारा गया था उसके बीच और गेट के बीच में जो गैपिंग थी उसके बीच दूरियां कितनी थी ये जरूर नापा जा रहा है और इसी को दर्ज भी किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसको शामिल किया जाएगा और घटनास्थल पर जिस तरीके से तीनों आरोपियों ने, तीनों अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और रिवॉल्वर के जरिए मौत के घाट उतारा अतीक और अशरफ को, उसको लेकर यहाँ पर अब जो है आखिरी चरण में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और सीन रिक्रिएट कर लिया गया है। अब बस इन सबको मेजरमेंट किया जा रहा है और इसकी माप लेकर अब यहाँ से टीम जो है वो रवाना होगी। और एक बार फिर से देखिए जो मेजर करने वाला टेप है उसको यहाँ पर फॉरेंसिक टीम लाकर लगातार घटनास्थल को चिन्हित कर रही है और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से अशरफ और अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई थी और किस तरीके से यहाँ पर दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। 3 शूटर्स ने बाकायदा प्लानिंग करके इन तीनों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद यहाँ पर क्राइम सीन को उसी अंदाज में रिक्रिएट किया गया। बड़ी चुनौती थी तीनों शूटर्स को। देखिए यहाँ पर अब देखिए एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको, देखिए जो शूटर्स हैं अब दूसरी तरफ से ये मेजरमेंट जो है वो किया जा रहा है, माप ली जा रही है कि कैसे अब इस तरफ की जो दूरी थी वो कितनी थी। यानी जो एक बैठने वाली जगह होती है बाकायदा जिस पर 2-4 लोग बैठ सकते हैं, उस जगह से माफिया अतीक अहमद का जो शव था वो कितनी दूरी पर था, किस जगह पर माफिया खड़ा था, वहां पर उसको गोली लगी थी, ये भी सीन अब पूरी तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है, इसकी मैपिंग की जा रही है। और ये मोतीलाल नेहरू जो चिकित्सालय है वहाँ की हलचल बता रही है कि सीन तो रिक्रिएट हो गया है, अब जो है वो मेजरमेंट किया जा रहा है और अब इस पूरे मेजरमेंट के सहारे ये जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी और अपराधियों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया इसका सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। एसआईटी की टीम ने पहले ही सबूत लेकर पूछताछ कर अपनी जो जानकारी है वो लेकर रिपोर्ट दर्ज की और इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो यहाँ मौजूद है और वो जानकारियां इकट्ठा करके यहाँ से ले जा रही है और देखना होगा कि अब इन जानकारियों के बाद क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब उम्मीद सभी को है कि सीन रिक्रिएट हो गया है। इससे कहीं न कहीं जांच एजेंसियों को काफी कुछ मदद मिलने वाली है और अपराधियों को जो सजा दिलाने में कामयाबी भी मिल सकती है। और ये कहा जा रहा था कि अपराधियों को यहाँ पर लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन तमाम लोगों को उसी डमी जो रूप में यहाँ पर लाया गया, अतीक और अशरफ को यहाँ पर लाया गया और उसी तरीके से गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। बाकायदा उनको उसी ड्रेस में लाया गया जिस कंडीशन में अतीक और अशरफ यहाँ पर पहुंचे थे और मीडिया के माइक के जरिए उनको उस पूरे अंदाज में फिल्माया गया है और एक एक सीन को रिकॉर्ड किया गया है, बाकायदा नोट किया गया है और तब जाकर यहाँ से जो टीम है वो रवाना होगी और अब पूरी रिपोर्ट जो है ये कहा जा रहा है कि अब तैयार हो चुकी है और जांच एजेंसियां यहाँ से अब थोड़ी देर में रवाना हो रही हैं। जी तो रिक्रिएशन किया गया है जिस अंदाज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह से आज एसआईटी की टीम और एफएसएल की टीम के सामने ये रिक्रिएशन किया गया है। 2 तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल समानता है, हालांकि कैमरे का एंगल थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन
दो लोग जिस तरह से आए थे, अतीक अहमद और अशरफ, जिन्हें गाड़ी से उतारा गया था, ठीक उसी अंदाज में यह रिक्रिएशन किया गया है। 15 अप्रैल को किया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ के साथ थे, वो वही पुलिसकर्मी हैं जो कि अभी रिक्रिएशन में दिख रहे हैं। यानी पुलिसकर्मी वही हैं, सिर्फ अतीक और अशरफ की जगह दो लोगों का इस्तेमाल किया गया है। और जिस अंदाज में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जितना समय लगा था, यह सब कुछ रिक्रिएट किया गया है। अतीक अहमद और अशरफ के डमी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नाप जोक की जा रही है, इंच टेप से सब कुछ नाप जोक की जा रही है। जिस तरह से शूट आउट को अंजाम दिया गया, जितने समय में अंजाम दिया गया, जो लोग वहां पर थे, किस तरह से यह शूट आउट की गई थी, एफएसएल की टीम और एसआईटी की टीम यह सीन रिक्रिएट करती हुई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, अपराध कोई भी होता है, इसके बाद जो टीमें होती हैं वहां पर जाकर के उसे सीन रिक्रिएट करती हैं, ताकि बाकी जो पहलू होते हैं अपराध से जुड़े हुए, उनका पता लगाया जा सके। और एसआईटी की टीम ने यह सीन रिक्रिएट किया है। पुलिसकर्मी वही जो उस दिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ थे। लाल टी शर्ट में जो पुलिसकर्मी देख है, उसके हाथ में आप देख सकते हैं दाहिने हाथ में जख्म का निशान है। यह जख्म उस दिन गोलियों से हुआ था, गोली की रगड़ लगने से हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में आज सीन रिक्रिएट किया गया है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का रिक्रिएशन किया गया है। एक और शूटर से पूछताछ की जा रही है, दूसरी ओर लगातार तब अलग अलग पहलू जुटाने की पहलू से जांच की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में सीन रिक्रिएट किया गया है। 15 अप्रैल की रात क्या हुआ था, ये अब से थोड़ी देर पहले यहां हमने आपको दिखाया। अतीक अहमद और अशरफ पर जिस अंदाज में 3 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, ठीक उसी अंदाज में यहां पर सीन रिक्रिएट किया गया है। तीन शूटरों ने 22 राउंड गोलियां चलाई थी और अतीक और अशरफ को ढेर कर दिया था। मेडिकल के लिए लाया गया था अतीक और अशरफ को। एसआईटी की टीम ने रिक्रिएशन किया है। जांच का एक ये भी तरीका होता है, इसमें रिक्रिएशन के बाद तमाम पहलू वहां पर दर्ज किए जाते हैं, जिससे जांच में आगे सहायता मिलती है। अतीक और अशरफ मर्डर केस में एक और शूटर्स को रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कुछ भी कंक्लूसिव निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन आज सीन रिक्रिएट किया गया ठीक उसी तरह जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी 15 तारीख को, वही सीन रिक्रिएट किया गया है। इसमें उन्हीं पुलिसकर्मियों का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि अतीक और अशरफ को पेशी के लिए लेकर आए थे। अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए जो पुलिसकर्मी आए थे, आज रिक्रिएशन में भी उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल की यह तस्वीर वही अहाता है, ठीक वही जगह जहां अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था। शूटर्स ने 3 अत्याधुनिक हथियारों से दनादन गोलियां दाग करके दोनों को मौत की नींद सुला दिया था और आज सीन रिक्रिएट किया गया है। वैसे ही पिस्टल लाई गई है। आप देख सकते हैं जिस अंदाज में उस दिन शूटर को दबोचा था पुलिसकर्मियों ने, ठीक उसी तरह सीन रिक्रिएट करते वक्त अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी खींची गई हैं। यहां एक एक्सपर्ट इस पूरे सीन रिक्रिएशन को डायरेक्ट करते हुए Z News.